morning, students. Good morning. Good morning. Sit down. Have your seats, everyone. Very good. How are you all? You all are fine. That's a good thing. Your ma'am is also fine. So tell me, what is the date today? Today is 12th of June 2023. Okay, 12th of June 2023. And what is the day today? Today is Monday. Okay, today is Monday. And tell me, how many students are in this class? In total, 40 students. And how many students are present today? 37. Okay. So students, tell me, if 37 students are present out of 40, so how many students are absent today? 3. Very good, students. And in today's class, I am going to teach you maths. What? Maths. Repeat after your ma'am. Maths. So students, do you want to listen a story? How many of you want to listen a story? Raise your hands. Oh, everyone. I know you all love to listen stories. So, आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? चलो मैं तुमको सुनाती हूँ एक कहानी। एक लड़की लाली की जुबानी। किसकी जुबानी? लाली की जुबानी। लाली के पास था एक बड़ा सुंदर रेक्टेंगुलर फील्ड। कैसा फील्ड है? रेक्टेंगुलर। और आप सब बच्चों को रेक्टेंगुलर शेप पता है कैसी होती है? सबको पता है। ओके, फिजा आप बताओ बेटा। जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। वेरी गुड बेटा। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर एंड दिस इज द फील्ड ऑफ लाली। लाली का फील्ड है जिसमें वो बोती थी साग सब्जी अनेक। क्या साग सब्जी बोती थी? बट देयर आर सम naughty wears who make her fear। उसकी खेत में घुस जाते और खूब उत्पात मचाते और जो उसकी फसल होती थी उसे नष्ट कर देते। क्या करते? नष्ट कर देते। लाली बेचारी थी बड़ी परेशान। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो गई अपनी फ्रेंड के पास। उसकी फ्रेंड का क्या नाम था? उसकी फ्रेंड का नाम था टीना। और उसने अपनी सारी प्रॉब्लम टीना को बताई। उसने कहा कि मेरे फील्ड में एनिमल्स आके एंटर करते हैं और मेरी क्रॉप बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो टीना ने बोला लाली से दैट लाली, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आई हैव अ सॉल्यूशन दैट यू हैव टू फेंसिंग योर फील्ड। डू यू नो व्हाट इज फेंसिंग? एनीबडी? नो, इट्स ओके। सो आप लोगों ने कटीले तार तो देखे होंगे, वायर देखी है। उसको लाइक दिस वे अगर हम फील्ड के चारों तरफ लगा दे तो क्या होगा? एनिमल्स एंटर कर पाएंगे? एनिमल्स एंटर कर पाएंगे? यस और नो? नहीं कर पाएंगे ना। एनिमल्स एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने बाउंड्रीज कर दी है हर चारों तरफ उसने बाउंड्रीज कर दी। क्या कर दी? उसने फेंसिंग कर दी है। तो लाली ने कहा ओके, आई कैन डू फेंसिंग बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ वायर आई नीड फॉर द फेंसिंग। So Tina said, "It's okay. I have a solution for it as well." So उसने बोला कि अच्छा तुम अपनी फील्ड की जो लेंथ है वो मुझे बता दो और जो ब्रेथ है वो मुझे बता दो। तो लाली ने कहा the length of my field is 10 meter. How many meters? 10 meters. And the breadth of my field is 5 meter. How many meters? 5 meters. तो टीना ने कहा कि ये तो बहुत सिंपल है, मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कितने वायर की नीड है फेंसिंग करने के लिए। तो टीना ने क्या किया? जस्ट सिंपली उसने 10 + 10 + 5 + 5 इन सबको एड ऑन कर दिया। क्या कर दिया? एड ऑन कर दिया। मीन्स उसने जितनी भी साइड्स थी इस फील्ड की उन सबको आपस में एड ऑन कर दिया। सो स्टूडेंट, यू टेल मी, if we add 10 in the 10 then what we will got? We will got 20। अगर हम 20 में फिर से 5 ऐड करेंगे 25। then if we again added 5 in that then what we will got? 30। how many meters? 30 meters। तो अब लाली को पता चल गया कि उसे इन टोटल 30 मीटर्स वायर की जरूरत है ना। तो अब वो मार्केट गई और 30 मीटर्स वायर लाई और उसने अपनी फील्ड की फेंसिंग कर दी। और नाउ लाली इज सो हैप्पी नाउ बिकॉज these naughty bears can't make her trouble now। अब उसको परेशान नहीं कर सकते। So student, do you know what we call this in mathematics, like this fencing process?
जो बाउंड्रीज कर दी उसने अपने फील्ड की, आपको पता है उसे क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? एनीबॉडी? नो, इट्स ओके, आई विल टेल यू. सो वी कॉल्ड इट in mathematics perimeter. What we called it? We called it perimeter. Repeat after your ma'am. Perimeter. So do you know what is the definition of perimeter? The sum of all the boundaries of a closed surface is known as perimeter. क्या था यहाँ पे? एक फील्ड थी रेक्टेंगुलर, एक फील्ड थी, इसकी जितनी भी साइड्स थी उन सबको हमने एड ऑन कर दिया था, मींस सम कर दिया था. सो द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर इज द सम ऑफ all the sides of a closed surface is known as perimeter. What? Perimeter. This is the definition of a perimeter. The sum of all the sides of a closed surface. Do you know what is the meaning of a closed surface? See, this is the table, है ना? इसकी चारों जितनी भी साइड्स है वो आपस में इक्वली ज्वाइंट है. यस और नो? ऐसा थोड़ी है कि ज्वाइंट नहीं है, सब आपस में ज्वाइंट है. सो दिस इज द क्लोज सरफेस, है ना? और इस तरीके से जो फील्ड थी उसकी भी चारों साइड्स आपस में क्या थी? ज्वाइंट थी. तो दिस इज ऑल्सो अ क्लोज सरफेस. सो जो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं वो हम एक क्लोज सरफेस का ही निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट सी कि यहाँ पे हमने जो 10 + 10 + 5 + 5 किया था, तो 10 क्या है? दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो द लेंथ. एंड 5 क्या थी? उसकी ब्रेथ थी. 5 क्या थी? उसकी ब्रेथ थी. तो दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द ब्रेथ. तो इसमें हमने क्या किया था? 2 टाइम्स हमने लेंथ को एड ऑन किया था, 2 टाइम्स हमने लेंथ को एड ऑन किया था एंड 2 टाइम्स हमने ब्रेथ को एड ऑन किया था. 2 टाइम्स हमने ब्रेथ को एड ऑन किया था. तो स्टूडेंट सी इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 2L + 2B, बिकॉज L 2 टाइम्स है और B भी 2 टाइम्स है. इफ हम 2 को कॉमन ले लें बाहर तो 2 ब्रैकेट L + B ब्रैकेट 1. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. किसका फॉर्मूला है ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर. एंड यहाँ पे L का क्या मतलब है? L का मीन्स है लेंथ. What is L? L means length. And what is B? B means breadth. So what is the formula of perimeter? 2L + B. So इसे हमें रटने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको प्रोसेस भी सिखाई है कि किस तरीके से हम इसे फॉर्म कर सकते हैं. और इफ हम फॉर्मूला भूल गए तो हमें जिस भी क्लोज सरफेस का पेरीमीटर नो करना है तो जस्ट हम क्या करेंगे? जितनी भी इसकी साइड्स है उसे एड ऑन कर देंगे. क्या कर देंगे? एड ऑन कर देंगे. हैव यू ऑल अंडरस्टूड इट? यस, यू ऑल अंडरस्टूड इट. ओके. तो सब लोग अपनी नोटबुक डेस्क पे निकाल के रखो. मैथ्स की नोटबुक निकालो सब लोग अपनी डेस्क पे. वेरी गुड. अब इस नोटबुक की लेंथ और ब्रेथ स्केल से नाप के मुझे बताओ कितनी है. और मैम की बुक तो एकदम मैजिकल है, देखना अभी ब्लैक बोर्ड में बन जाएगी. तो दिस इज मैम्स बुक. आप लोग बताओ कि बुक की लेंथ कितनी है? सब लोग मुझे बताओ कितनी है? अच्छा, कितनी? 5 है. ओके. सो द लेंथ ऑफ योर बुक इज 5 and the breadth of your book is also 5. Okay, so the breadth of your book is also 5. So is your book is a square? Yes, it is a square. Very good. So your book is the example of a square shape. क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है? जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, मीन्स उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसे ही तो हम स्क्वायर कहते हैं. सो दिस इज द स्क्वायर. और इसका अगर हमें पेरीमीटर नो करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? सिंपली वी हैव टू ऐड ऑल द साइड्स. वी हैव टू ऐड 5 + 5 + 5 + 5. इसमें हमने सारी साइड्स को ऐड ऑन कर दिया. सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? 5 + 5 = 10 and 10 + 5 = 15 and 15 + 5 = 20. So the perimeter of your book is 20 meter.
सो स्टूडेंट सी कि अब इफ हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी साइड्स की जितनी भी मतलब कि माप है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे? 4 से मल्टीप्लाई। सी इफ लेंथ कितनी थी, लेंथ को मैं ए मान लू और ब्रेथ को भी मैं ए मान लू, सब लोग इक्वल है ना, ए प्लस ए ऑल द साइड्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 4a। सो इफ यहाँ पे मैं e की जगह अगर मैं 5 रख दूं, क्या रख दूं? 5 रख दूं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20। तो इस फॉर्मूले से भी आंसर क्या आया? 20 आया। और पहले भी हमारा आंसर क्या था? 20 आ रहा था। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ स्क्वायर पेरीमीटर। अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 4a। क्या है? 4a। और इफ हम अपने पुराना जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला था उससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर कैसे? सो लेंथ कितनी थी इस बुक की? 5 मीटर ना? यस। तो 2 ब्रैकेट में 5 और प्लस ब्रेथ कितनी थी? 5 मीटर, अगेन 5 मीटर। सो 5 प्लस 5 कितने हुए? 10 हुए। देन व्हाट विल बी द आंसर? 20। व्हाट? 20। तो इससे भी यही आंसर आया, इस फॉर्मूले से भी यही आंसर आया, और हमने अगर सारी साइड्स का सम कर दिया तब भी सेम आंसर आया। यस और नो? यस, वेरी गुड स्टूडेंट। तो आपको एक और क्वेश्चन मैम करने को देती है, ठीक है? आप सब लोग करके बताइएगा। तो सपोज दैट दिस इज द टेबल। व्हाट? दिस इज अ टेबल। क्या है ये एक टेबल है। टेबल है मैम। The length of my table is 15 meter and the breadth of my table is 10 meter. What? 10 meter. And you have to find what will be the perimeter. सब लोग मुझे बताओ पेरीमीटर क्या होगा? जल्दी से फटाफट करके बताओ मुझे। सबने कर लिया? अच्छा शशांक, आप बेटा इधर आओ और मुझे करके दिखाओ किस तरीके से आपने किया है। अच्छा आपने क्या किया? 15 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10। ओके। और 15 प्लस 15 इक्वल टू 30, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, 40 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा? 40 प्लस 10 50। वेरी गुड। सो द पेरीमीटर ऑफ योर टेबल इज 50 मीटर। ओके, वेरी गुड बेटा। शशांक बहुत अच्छे हैं, आप जाके अपनी शीट पे बैठ जाओ। नाउ प्राची, यू कम हियर एंड टेल मी हाउ डिड यू डू दिस प्रॉब्लम। ओके। अच्छा आपने फॉर्मूले का यूज किया है 2l प्लस b। ओके, 2l की जगह आपने क्या रखा? 15 क्योंकि l मीन्स लेंथ, एंड b की जगह आपने क्या रखा? 10 क्योंकि b मीन्स ब्रेथ। 2 इंटू 15 प्लस 10 इक्वल टू व्हाट? 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 and 25 is multiplied by 2. What we will got? We will got 50. So the answer is 50. Very good. So देखो शशांक ने सारी साइड्स को सम किया तब भी आंसर हमारा 50 आया, और प्राची ने क्या किया? फॉर्मूले का यूज किया तब भी हमारा आंसर 50 आया। हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो हमें इजी लगता है, जो हमें अच्छे से लर्न हो गया। वेरी गुड प्राची। नाउ गो बैक टू योर सीट। वेरी गुड। सो स्टूडेंट, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, यू ऑल अंडरस्टूड इट सो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, आपको अपने घर पे देखना है कि क्या क्या चीजें आपके पास क्लोज सरफेस है, एंड उन चीजों को आपको अपनी कॉपी पे मेंशन करना है और उनकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर करके लिखना है और उस सरफेस का पेरीमीटर निकाल के लाना है। ओके, एंड टुमारो आई विल चेक इट। ओके, वेरी गुड। So that's all for this video. I hope this video is helpful for you. Bye.